अब जो लोग बोल रहे हैं कि सर पिछला, तो उसको अभी छोड़ दे बेटा, क्योंकि तू पीछे जाएगा। अभी तो बताया, वापस अगर पीछे जाएगा तो तू और पीछे होगा, तू पीछे चला गया अब, क्योंकि सिलेबस आगे जा रहा है। आप सिलेबस के पैरेलल मूव करने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा हूं? कोशिश करिए कि आप उसके पैरेलल मूव कर सकें। एक बार आप पीछे रह जाते हो तो रह ही जाते हो, तो प्लीज पीछे से मत स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट करिए। ठीक है? और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको वहां पर 4 सवाल मिलेंगे। 4 इंटू 4 16 नंबर का सर हम हिसाब लगा रहे हैं। ठीक है? 16/100 परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना, कितना परसेंट आप इन्हीं दिनों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा हिसाब लगा कर छोड़ा करो, कोई चैप्टर छोड़ो तो। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है ना? अब जब आप इस सब नेगेटिविटी में डूबे होते हो तो तुम लोग टेस्ट भी नहीं देते हो। बोले सर मेरा तो बैकलॉग है, सर्कल का मेरा ये 2 टॉपिक छूटे हुए हैं, अब मेरा सर्कल का सर मैं तो डर रहा हूं, मेरे तो नंबर कम हो जाएंगे। भाई साहब ऐसे तो फिर कोई भी टेस्ट नहीं दे पाएगा, और जब तू कोई टेस्ट देगा ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि फिर तैयारी किस चीज की कर रहा है, वहां पे उस दिन टेस्ट तो लिया जाएगा। तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, और ये सब काम करते जाइए। क्या मेरी बात समझ गए? क्या आपको एक सिंपल सा गणित समझ में आया कि आप सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और वो फर्स्ट टारगेट ये है। क्लियर है? एक बार लिख के भेजो। रिवीजन, जो लोग बोल रहे हैं रिवीजन, रिवीजन इसी का ही पार्ट है। हाँ, रिवीजन के लिए ज्यादा आप इसको रिवीजन को बहुत बड़ी चीज बना के बैठे हो। मैंने आपको बोला था कि भैया एक स्ट्रेट लाइन का एक पर्चा तैयार कर ले। अब अगर तूने बैठकर स्ट्रेट लाइन का उस चैप्टर के साथ साथ वो पर्चा अगर तैयार किया होता तो रिवीजन करने में तुझे पहले बार 25 मिनट लगेगी, दूसरे बार 10 मिनट, तीसरी बार 3 मिनट, और चौथी बार तो सर 30 सेकंड। ऐसे पकड़ा खत्म। समझ में आ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहे हो? रिवीजन तभी इफेक्टिवली होती है, रिवीजन तभी अच्छी निकल के आएगी, या तेज तेज तभी रिवीजन होगी जब आपने चैप्टर में उस वक्त दिमाग लगाया है, मेहनत की है, आपने उस पर एफर्ट लगाए हैं। आपने चैप्टर तो पता ही नहीं क्या है और रिवाइज करने चल पड़े, क्यों भाई? बिल्कुल सही। ठीक है? टेस्ट सारे मैंडेटरी है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कोई सा भी टेस्ट मत छोड़िए, बिकॉज जो आप टेस्ट में सीखते हैं वो आप कहीं नहीं सीखते। ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये ज्ञान काफी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। किसी भी टाइप की नेगेटिविटी, अपने पेरेंट्स के बारे में चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है? मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो है अपने घर की कंडीशन को लेकर अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं जी, वो आपकी गलती नहीं है, आपकी घर की कंडीशन क्या है। समझ में आया? हाँ, इस बात को फील करने की कोशिश कीजिए। आप अभी इसी उम्र में दो दो टेंशन लिए बैठे हो, एक मैं आईआईटी में होगा कि नहीं होगा, और फिर सर मैं अपने घर की हालत सुधार पाऊंगा कि नहीं सुधार पाऊंगा। फर्स्ट टास्क इज योर आईआईटी एंड जेईई मेंस, जेईई एडवांस। उसके बाद में हम अपने घर की कंडीशन सही करेंगे। हाँ, फाइनेंशियली हो सकता है आप थोड़े कमजोर हो, बट आप उसको अपने आप पे ब्लेम मत कीजिए, अपने आप उसका जिम्मेवारी का टोकरा अभी इस उम्र में मत बिठा के लेके बैठिए। ठीक है? पिताजी सबके, अगर मान लो 10 लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक को छोड़ दो, 9 के जो पिताजी हैं वो कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेके ब्याज पर लेकर ही पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। उसमें अपने आप को ब्लेम मत करो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो फिर क्या हो जाएगा। समझ में आया? वो सबकी, वो आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो उसको निभा रहे हैं। आपकी ड्यूटी है सिर्फ पढ़ना। समझ में आया? मुझे भी जब कोटा छोड़ के आ गए थे, ठीक है, कोटा छोड़ के आया गया था, तब भी ठीक है पैसे ब्याज पे ही उठाए गए थे, और वो उसमें उस टाइम पे मुझे लगा था कि नहीं होगा तो क्या होगा, बट दैट चिंता इज वर्थलेस। वो मेरे किसी काम की नहीं है ना भाई। वो पापा लेके आए पैसे, वो पे करेंगे। जिस चीज के लिए वो पैसे लेके आए वो काम मुझ पर डिपेंड कर रहा है, पढ़ाई करना। ये टेंशन लेना कि उसको कैसे पे करेंगे, अरे हमारे घर की तो हालत खराब है। अभी आप घर की हालत को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपना एक कोना पकड़िए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो आपका काम है वो कीजिए। घर की हालत सुधारने का टाइम आएगा, और जब हम हालत सुधार भी देंगे सर, समझ में आया? सुधार क्या देंगे? निखार देंगे। समझ में आया? अभी मत चिंता लेके बैठ, क्योंकि चिंताएं क्या है, हमें पढ़ने नहीं देती। समझ में आया नहीं समझ में आया? चिंताएं हमें पढ़ने नहीं देती, और जब हमें कोई पढ़ने नहीं देगा तो फिर हम कैसे अपने घर की हालत सुधारेंगे भाई? आई नो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही बैकग्राउंड से आता हूं। वो चिंता हटा दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। एक ही चीज की चिंता करनी है। ठीक है? वो पेरेंट्स का काम था पैसे पहुंचाना, तुम्हारा एडमिशन करवाना, तुम्हारी फैसिलिटी मेंटेन करना, वो कर रहे हैं। तेरा काम क्या है? पढ़ाई का। सर वो हम करते हैं, बस सिंपल सा, ड्रॉ ए लाइन बिटवीन दिस। बिल्कुल सही। ठीक है? ठीक है, क्योंकि जब भी अभी जिस बच्चे से मैं मिला उसने भी ये डायलॉग मुझे बोला कि सर घर की हालत कैसे सुधारेंगे। मैंने कहा अभी उसका टाइम ही नहीं है भाई। या तो तुझे ज्यादा चिंता है घर की हालत सुधारने की, छोड़ दे पढ़ाई, फिर काम पे लगते हैं, और क्या है? वो भी गलत रास्ता है। समझिए मेरी बात? क्लियर है? आई होप एंड बिलीव कोई दिमाग में दूसरा थॉट अब नहीं होगा, और है तो उसको निकाल दीजिए प्लीज। समझ में? बी स्ट्रांग, बिकॉज वीक लोगों की तो दुनिया में जगह ही नहीं है। आपको थोड़ा अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, और अपने आप को पढ़ाई के लिए बैठाना पड़ेगा। ठीक है? और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है? बिल्कुल सही। चलिए जी, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आधा घंटा मैंने आपको जो ये लगाया है, जो आपको समझाया है,